सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नमस्कार, NN 24 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। बहराइच जनपद के नवागत पुलिस कप्तान चौधरी केशव कुमार ने बहराइच पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जिले की कमान संभालते ही नवागत कप्तान ने कोविड के बढ़ते प्रकोप से लोगों को बचाव के लिए मास्क लगाने की अपील करते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया है। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की संभवतः आज ऐलान हो सकती है। दोपहर बाद निर्वाचन आयोग की होने जा रही प्रेस वार्ता में इस बात का ऐलान होने की संभावना है। बहराइच जनपद में कोविड के बढ़ते प्रकोप और उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर में भी कोविड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बहराइच का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बेखबर होते हुए कोविड के बचाव के लिए जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसका पालन कराने में पूरी तरह लापरवाह है। ताजा मामला बहराइच के सीएमओ ऑफिस में बीती रात देखा गया, जहां ANM के संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए विशाल भीड़ उमड़ पड़ी। भारी भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का किसी किस्म का कोई प्रयोग नहीं दिखा और देर रात तक महिलाएं अभ्यर्थी जाड़े के इस मौसम में कार्यालय परिसर में नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठी देखी गई। कविता परमेश्वर अम्बेडकर। कहाँ से आई हो? अम्बेडकर। बहराइच से कितनी दूर है? 145 किलोमीटर। अच्छा, क्या समय हो रहा है? सर 10 बजे। 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है। जी सर। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। आप लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ है? सर कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग कब फोन किया गया था यहाँ के लिए? 11 बजे बुलाया गया था, हम लोग 10 बजे 9 बजे पहुँच गए, 8 बजे पहुँच गए। अब तक आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए लेटर? मिलना चाहिए था सर। तो क्या लापरवाही है? नहीं है? लापरवाही बिल्कुल है सर। सरकार महिला उत्पीड़न पर एक्शन लेती है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है सर। हो रहा है। महिला उत्पीड़न हो रहा है नहीं हो रहा है? में हो रहा है सर। क्या उत्पीड़न हो रहा है बताइए? अब सर उत्पीड़न है, ठंड का मौसम है। आज 9 बजे लोग बुलाए हैं, इतने टाइम तक अभी ज्वाइन लेटर नहीं दिए। कुछ लोग पाए, कुछ लोग नहीं पाए हैं। और रात में अब कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन लोग भेड़ी जैसा सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ऐसे तो फैलेगा ना। तो 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है। 10 बजे नहीं। बुलंदशहर के थाना नरसेना इलाके के एक गांव में जमीनी विवाद व पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव कौन सा? थाना। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? पानी निकल रहा था, बस पानी के ऊपर ही, हम तो इधर कोई निकाल रहे हैं। अच्छा, घर को लेकर या घर को अपना बता रहे हैं? एकदम चढ़ गए कि ये घर हमारा है। भारतीय खाद्य निगम से संबंधित 456 कर्मचारियों की बहाली और उनकी वापसी की मांग करते हुए दलित सेना के नेतृत्व में नोएडा में कर्मचारियों ने निगम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर कर्मचारियों की वापसी के लिए आवाज बुलंद की है। वहीं नोएडा के 81 गांव के किसान अपनी मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर नोएडा प्राधिकरण के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि इन्हीं मांगों को पूरा किए जाने के आश्वासन पर बीते दिनों 122 दिन चली धरना प्रदर्शन को खत्म कराया गया था, लेकिन बोर्ड बैठक में उसे मंजूरी न लिए जाने की वजह से धरना पुनः चालू कर दिया गया है, जिसका आज 3रा दिन है। टकराएगा जो हमसे टकराएगा जिंदाबाद।
विधानसभा चुनाव की निकटता को देखते हुए सरकार द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए जहां तरह तरह की योजनाएं और उनका लोकार्पण व अन्य सामानों का वितरण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने भी ट्वीट कर लोगों को बिजली की कीमतों में कमी किए जाने का ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा अपने ट्वीट संदेश में शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपए यूनिट की दर से घटाकर 3 रुपए यूनिट की दर करने का ऐलान किया है। वहीं फिक्स चार्ज 130 रुपए हार्स पावर से घटाकर 65 रुपए हार्स पावर करने का भी ऐलान किया गया है। इसी तरह किसानों को भी राहत पहुंचाने के लिए निजी नलकूप के बिलों में भी रियायत दी गई है। सिख पंथ के छठवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाशोत्सव देश भर में परंपरागत तरीके से श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बहराइच और बलिया में समाज के लोगों द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की झांकी के साथ एक विशेष जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में गुरु ग्रंथ साहब की झांकी सजाई गई और उसे एक वाहन पर लगाकर श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक जुलूस के साथ चलाया गया और जिस वाहन में गुरु ग्रंथ साहब की झांकी बनाई गई थी उसके आगे श्रद्धालुओं द्वारा सड़क को पानी डालकर साफ कर झाड़ू लगाते हुए देखा गया। आपको बता दें कि जिस रास्ते से जुलूस निकाला गया उस रास्ते पर श्रद्धालुओं और अन्य लोगों द्वारा श्रद्धा पूर्वक उसका स्वागत किया गया और लंगर लगाते हुए जुलूस पर फूल मालाएं डाली गईं। इस जुलूस में भारी तादाद में सिख पंथ की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल रहे जो शबद कीर्तन और करतब दिखाते हुए नजर आए। जी सर, अपना परिचय देते हुए आज किस तरह की शोभा यात्रा निकली थी? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सागर सिंह नगेंद्र। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव पर विराट शोभा यात्रा 8 साल के बाद 30 साल में निकला। लेकिन इस साल क्या व्यवस्थाएं रखी गई थी? क्योंकि इस साल कोविड-19 को देखते हुए हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक इस शोभा यात्रा को निकाला गया, जिसमें सभी लोग मास्क पहनकर अपना पालन करते हुए शोभा यात्रा निकाले और जिसमें पिछले साल के बाद इसमें जो गतका पार्टी आती थी इस साल उसको हटा दिया गया और बहुत लिमिटेड में हम लोग कोविड का पालन किया गया, जिसमें हमारे प्रधान जी ने बहुत सुविधाएं अपना देते हुए सभी को सेफ्टी करते हुए इसे धूमधाम से निकाला गया। तो ये यात्रा निकालने का क्या एक रहस्य जो कि पूर्वजों ने इस यात्रा को निकालते आ रहे हैं? देखिए, ये हम लोग जन जन तक एक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बातों को पहुंचाते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी, अपने बच्चों तक को निछावर कर दिया और सभी धर्मों को हित में सोचते हुए वो अपने पूरे सर्वंश दान कर दिए, बलिदान दे दिए। इसी सब को देखते हुए एक इतिहास है ये कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पावन प्रकाश उत्सव हम लोग मनाते हैं और इसे हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। लोगों को इसे जानते। प्रकाश उत्सव के अवसर पे आप पूरे जनपद वासियों में सिख समुदाय की तरफ से क्या एक संदेश जाएगा? मैं सभी जनपद वासियों को अपने सिख समुदाय की तरफ से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव पर सभी जनपद वासियों को लख लख बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहराइच जनपद के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 60 दृष्टि बाधित बच्चों को जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभागार में टैबलेट का वितरण कराया गया। इस मौके पर जनपद के महासी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश में कोविड का निरंतर फैलाव होता जा रहा है, जिसके क्रम में 7 जनवरी को सूबे में जहां 4,228 नए केस सामने आए हैं, वहीं बहराइच जनपद में भी 7 तारीख को 19 केस पॉजिटिव आने की खबर है। इस दिन भी प्रदेश में सबसे अधिक केस नोएडा में 721,
गाजियाबाद में 607, लखनऊ में 577, मेरठ में 411, वाराणसी में 224 के साथ बहराइच में 19 नए केस रिकॉर्ड किए जाने से खलबली सी मच गई है। इस महामारी और इस प्रकोप को देखते हुए डॉक्टर दिनेश चंद जिलाधिकारी बहराइच ने लोगों को सचेत करते हुए संदेश जारी किया है। जनपद बहराइच के सभी संभ्रांत नागरिकों से मेरा निवेदन है कि कोरोना वायरस का जो तीसरी लहर है वह बहुत तेजी से फैल रही है, इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही जब आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। साथ ही जो कोविड वैक्सीनेशन का मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चला रखी है उत्तर प्रदेश में, उसके सहभागी बने और ऐसे नागरिक जिन्होंने अभी तक कोरोना वायरस की दूसरी डोज नहीं लगवाई है उसको अवश्य लगवाएं। जो पहली डोज जिनकी रह गई है उसको भी लगाएं। लगातार हमारी 450 टीम लगातार जनपद में भ्रमणशील हैं और 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण